आज आप देख रहे हैं कि लोगों का सत्य से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि आप तन मन धन से सामने वाले का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सामने वाला मुंह चुरा करके भाग जाता है। और इसे सनातन धर्म कतई नहीं कहा जा सकता। सनातन धर्म उसे कहते हैं कि यदि किसी ने आपको एक गिलास पानी पिलाया है तो मौका आने पर आप उसे एक गिलास पानी और साथ में चाय भी पिला दें, उसे सनातन धर्म कहते हैं। और लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग आज के समय में जब उनको प्यास लगी होती है तो वो प्रवचन सुनाएंगे कि अरे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और यूँ त्यों, लेकिन जब बारी स्वयं के करने की आएगी तो कहेंगे अरे भैया इतने लोग हैं, कोई ना कोई पिला ही देगा, हम क्या हमारी ही जिम्मेदारी है क्या। जैसे कि एक पिता 4 बेटों का पालन करता है, खूब बढ़िया से शिक्षा अध्ययन कराता है, खूब बढ़िया उसके रहने खान पान की सारी व्यवस्था अर्जित करता है, लेकिन जब वही पिता बुढ़ा होता है तो वो फिर 4 क्या करते हैं, कहो हमारी जिम्मेदारी है, वो बड़ा वाला देख लेगा, वो हल्का वाला देख लेगा, वो मझला वाला संझला वाला देख लेगा, और ऐसा करके माता पिता बेचारे शोषित रह जाते हैं। जी कहना ऐसा क्यों होता है? जी, उसका प्रधान कारण ये है कि माता पिता भी अपने बच्चों को केवल पैसे का भूत बनाना चाहते हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि मेरा लड़का कलेक्टर बन जाए, मेरा लड़का आईएएस बन जाए, मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए, लेकिन किसी भी माता पिता के विचार में ये नहीं है कि मेरा लड़का सबसे पहले इंसान बने, उसके अंदर इंसानियत आए। इंसानियत कहते किसे? आज हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा इतना प्रदान कर रहे हैं, किसी को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आप जानिएगा, जब तक वो बच्चा आपका सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं करेगा, जब तक वो राम को, कृष्ण को, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं जानेगा, तब तक उसे आप अंग्रेज कितना भी बना दीजिए, अंग्रेज बना के आप अपनी ही हानि करेंगे। आज सनातन धर्म के जितने भी बच्चे हैं उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्या उनके बारे में अब उनके माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, क्रिश्चियन जितने हैं उनको अपनी भाषा का ज्ञान है, मुस्लिम जितने हैं तो उन मुस्लिम भाइयों को भी अपनी भाषा का ज्ञान है, वो उर्दू जानते हैं, कुरान जिस भाषा में है उसको वो जानते हैं। आज हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को ये आ गया है कि कैसे भी करके हमारा लड़का इंग्लिश बोलने लग जाए। आज आप शहरों में जाइए तो आप लड़कों से पूछिए तो वो हिंदी जानते नहीं हैं, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना चाहते। देखिए, इंग्लिश भाषा ठीक है, जानकारी सबकी होना चाहिए, लेकिन हमें अपने खान पान व्यवहार की जो भी उपयोगिता है वो अपनी हिंदी मातृभाषा में करना चाहिए। आप अभी अपने लड़के को विदेश पहुंचाइएगा, जापान से यदि आप डॉक्टरेट कराइएगा तो पहले इस इंग्लिश में वहाँ का कोर्स नहीं चलेगा, पहले आपको जापानी पढ़ना पड़ेगा, और जापानी में ही वो पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। फ्रेंच में जाइए आप तो पहले आपको फ्रेंच ही सीखना पड़ेगा, जब फ्रेंच की इंग्लिश सीखेंगे तभी वो आपको वहाँ की डिग्री प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में भी चाहिए कि हम लोग हिंदी और संस्कृत को प्रधान माने। संस्कृत की हमको जानकारी नहीं होगी, संस्कृत में हमारे वेद पुराण हैं और संस्कृत में जानकारी नहीं है, इसलिए दिन भर लड़का मोबाइल में लगा रहता है, वो अपने वेदों और पुराणों को पढ़ना ही नहीं चाहता। पहले जब पूर्वज थे, राम जी को ही ले लीजिए, वो आश्रम में गए थे वेद विद्या के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज आप देखिए, रामचरितमानस जिसकी कथा यहाँ पर 9 दिन होने वाली है, उसमें लिखा है गुरु ग्रह पढ़न गयऊँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो पहले जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, देखिए पढ़ाई मात्र पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई एक आचरण है, पढ़ाई एक व्यवस्था है। जब तक आपका खान पान पवित्र नहीं होगा, रहन सहन पवित्र नहीं होगा, तब तक वो विद्या आपको उस रूप में नहीं आ सकती जिस रूप में आना चाहिए। विद्या का मुख्य अर्थ है विद्या ददाति विनयम। और आज आप देखिए, आज हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया है, लेकिन माँ यदि सुबह सुबह जगाने का काम करती तो ऐसा लगता है जैसे माता पिता का मस्तक फोड़ देंगे। वो थोड़ी सी बात करने में इतना भड़क जाते हैं, इतना नाराज़ हो जाते हैं।
तो उसका कारण है कि आज विद्या अर्जन नहीं हो रहा, आज केवल ज्ञान अर्जन हो रहा है, केवल परीक्षा में पास होने की कला सिखाई जा रही है। मानवता से कहीं ना कहीं दूर हमारे बच्चे चले जा रहे हैं। इसीलिए उनमें ना विनय है, ना उनमें विवेक है, और ना उनको जीवन जीने की शैलियाँ हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे देखते हैं लोगों का पर्ची सर, वैसे ये मोतीपुर के पावन धरती पर, चित्रकूट की धरती मध्य प्रदेश से आपका आगमन हुआ है, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही कुछ करने वाले हैं क्या? जी देखिए, सबके कार्य अलग अलग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे ही बगल के हैं और हमारा बहुत उनसे उठना बैठना है, मिलना है, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। वो जो आपकी आत्मा के अंदर भूत बैठे हैं उनको भगाते हैं, और हम तो उनके भगाने का जो तरीका है वो भगा भी देंगे और साल भर बाद वो भूत आ भी सकता है कि नहीं? लेकिन हम जो आपके हृदय में अज्ञान रूपी राक्षस है उसको अपने ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा उसे मारने के लिए आए हैं। तो वो एक बार अज्ञानता का हनन हो गया यदि, तो वो आपका जीवन बना देगा। वो आपके अंदर को भूत भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वो भूत चौपट हो जाएगा और ज्ञान का ऐसा प्रकाश होगा, दिव्य प्रकाश होगा कि आपके अंदर भगवान की महिमा समाहित होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के नए दौर में युवा जो देख रहे हैं, परिवार में बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं। 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, सब अलग अलग, सबका मेल मिलाप नहीं रह पा रहा है। क्या कारण है ऐसा कि शांति नहीं है? जी जी, देखिए, उसका कारण मात्र इतना है कि आज हम लोग मर्यादा से रहित हो गए। आज टीवी सीरियलों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हम लोगों के पास जो परोसा जा रहा है, हमारे जो युवाओं को दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि आप अपना देखो, आपको मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए, पहले हमारे युवा, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो पहले रामचरितमानस देखते थे टीवी सीरियलों के माध्यम से, रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत इत्यादि। तो उनको उस समय जो हुआ था, तो उस समय जो वो देखते थे उसका असर उन पे रहता था। और आज क्या देखते हैं? आज फिल्म देखते हैं, आज राजनीति के मैटर में सब उलझे हुए हैं। तो जैसे राजनीति के लिए वो एक दूसरे का गला काट देते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, उसी प्रकार का समाज का भी यही हाल हो गया है। शिक्षा सब तरह से उपयोगी है। लोग धीरे धीरे पापी होते जा रहे हैं। जी जी, हाँ, तो उसका भी यही कारण है, क्योंकि उनका सत्संग से अलगाव हो गया। वो मोबाइल में पूरा दिन घुसे रहना चाहते हैं, टीवी सीरियल और फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन वो कदाचित भी सत्संग में नहीं आना चाहते। और सत्संग जब तक हम अपने पुराणों से, आप एक चीज़ का गौर करिएगा, आज पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने सनातन धर्म के ग्रंथों के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, इन सब में शोध होता है। तो इन सब में शोध में पाया जाता है कि ये एक केवल विशेष धर्म के लिए, विशेष वर्ग के लिए, और कई बार उनकी बुराइयां भी होती हैं। कई बार ये कहा जाता है कि कुरान में आतंकवादी बनाने की शिक्षा दी जाती है और मौलवी उन सब बातों को लेकर के उनको भड़काते हैं। और कई लोगों ने प्रमाण भी दिया कि उसमें ये है कि जो आपके कुरान को नहीं मानता वो विधर्मी है और उसको मारने में आपको पाप नहीं अपितु पुण्य होता है। 72 हूरें या 74 हूरें, क्या क्या राम जाने, ऐसा कुरान में कहा जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म को देखिए आप, कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा मित्र है। लेकिन हमारे आज के युवा हैं वो मोबाइल से चलना चाहते हैं, उनके हीरो सलमान खान है, शाहरुख खान है, जबकि हमारे जो हीरो हैं वो विवेकानंद जी हैं, महाराणा प्रताप हैं, लक्ष्मीबाई हैं। लेकिन आज अर्धनग्न और बिना कपड़ों के नाचने वालियों को हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको वो अपना आइडल बना रही हैं। तो वो भी उनसे प्रेरणा करके जो है कम वस्त्रों में रहना चाहती हैं, अमर्यादित रहना चाहती हैं। आज आप देखिए, गांव में कोई रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि गांव में मर्यादाएं हैं। गांव में आप बड़े बूढ़ों के सामने संभल के निकलेंगे, और शहर में आप चाहे जैसे रहिए, चाहे जो पहनिए, आप चले जाइए।
इसीलिए ये एक मानसिकता क्रिएट की गई है अपने में कि अमर्यादा से रहना ही उनके लिए सुख का कारण है, जबकि प्रेम, सुख और जितनी भी सुविधाएं हैं जब तक वो मर्यादित। अब आप देखिए, यही बिजली देख लीजिए, जब तक वो बिजली का तार जब तक वो रबड़ से कनेक्ट है तब तक मर्यादित है। अभी खुला तार लगा दीजिए तो पंखा कूलर तो चलेगा, लेकिन गलती से यदि छुप गया तो आपकी सांसें भी रुक जाएंगी। और इसलिए जो है हमारा सनातन धर्म, हमारे युवा यदि हमारे ग्रंथों की ओर बढ़ें और हमारे ग्रंथों से अपना जीवन बनाएं तो निश्चित तौर पे जो आप आज समाज की विडंबना बता रहे हैं कि लोग पाप परायण हो रहे हैं, माता पिता का त्याग कर रहे हैं, स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है, वो कारण यही है कि यदि आपने अपने शास्त्रों पुराणों को नहीं देखा, अपनी बुद्धि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है।